जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और किस तरीके से होता है और कहां पर किस तरीके से होता है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आपको बता दे रहा हूं, ये जो क्लास है ये स्पेशली पटवारी और एमपीपीएससी और बाकी जितने भी एग्जाम है एसएससी वगैरह इन सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो पटवारी में साइंस को जोड़ दिया गया है, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट अलग से दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिक्स में कुछ ही टॉपिक दिए हैं, 4 से 5 टॉपिक ही दिए। ठीक है, उसमें से 4 मैंने कंप्लीट करवा दिए। यदि आप देखना चाहें तो स्टडीराज 25 चैनल पर, जिस पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस जहां पर नाम लिखा हुआ है चैनल का स्टडीराज 25, वहां पे क्लिक करके वीडियो के फंक्शन में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। अब यहां पर परावर्तन, ठीक है, प्रकाश के बारे में हमने कल वाली क्लास में पूरा डिस्कस किया, पूरा कंप्लीट बताया मैंने एक एक चीज। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है प्रकाश वाला टॉपिक तो इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप वहां पर वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, शुरुआत से लेकर अंत तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले। तो देखो अब यहां पर आज बात करते हैं परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो आपको सीधे एक बात याद रखना है कि आपको यह पता है कि जो चीज आई है उसे वापस जाना भी है। ठीक है, जो चीज आती है उसको वापस रिटर्न भी होना आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर प्रकाश है, तो प्रकाश मान लो यहां पर सूर्य है, ये वाला सूर्य ले लें इसको, इस तरीके से ये सूर्य, ठीक है, सन है। अब यहां से कोई भी किरणें आती है तो यहां पर एक ये सरफेस है, ये वाला है दर्पण। ठीक है, इसको दर्पण ले लो, प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं। ठीक है, हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं वही है, तो दर्पण है। अब ये दर्पण, यहां से सूर्य से प्रकाश की किरण आई दर्पण तक, और इसमें जो दर्पण है इसके सरफेस से टकराने के बाद में वापस क्या हुई, इधर की साइड लौट गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे किरण आती है और टकरा के वापस जाती है। तो किरण का आना और प्रकाश किरण का वापस जाना उसी माध्यम में, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यहां पर देख लें, यहां पर ये प्रकाश की किरण है, यहां से इस तरीके से आई है और दर्पण पर यहां पर आकर टकराई है। ठीक है, तो यहां पर आने को क्या बोलेंगे, तो आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस रे। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे, और हिंदी में बोलेंगे आपतित किरण। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण, राइट, किरण, ये हुआ। चलिए, तो ये हुआ आपतित किरण। उसके बाद में वापस यहां से लौट कर जाने वाली जो किरण है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, क्या हुआ, परावर्तित किरण हुई। तो इस तरीके से यहां पे लिख देते हैं यहां पे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, किरण। तो इस तरीके से यहां पे इन दोनों को याद रखना है, आपतित किरण कौन सी होती है और परावर्तित किरण कौन सी होती है। अब इसके बाद में जहां पर ये गिरती है और वापस वहां से लौटती है, तो ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु पर हम एक यहां पर एक लंब मान लेते हैं, इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं, ये वाली। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इस तीनों के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, मतलब जो आपतित किरण के आपतन बिंदु और परावर्तित ये जो किरण है इसका बिंदु जहां से लौटती है, और ये जो मध्य बिंदु है, मध्य लाइन है, इसको बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब। तो यहां पे लिखते हैं अभिलंब, अभिलंब, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये 3 लाइनें हैं, 3 चीजें आपको याद रखना है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, राइट। अब आपतित किरण को यहां पर बोलते हैं क्या, इंसिडेंस रे, इसलिए यहां पर आई से ये आई का इस्तेमाल करेंगे किसको, आपतन कोण के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपतित किरण का जो मान है या कोण है वो किससे नापते हैं, तो यहां पे अभिलंब है, इस अभिलंब से नापा जाता है, मतलब यहां से काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे किसको लेंगे, आई लेंगे। ठीक है, आई, ठीक, इंसिडेंस रे मतलब आई। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। ठीक, और उसके बाद परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो भी कोण बनाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यहां पर परावर्तन कोण, और इसको आर से दर्शाएंगे। ठीक है, किससे, आर से, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये हुआ। अब यहां पे सिंपली परिभाषा आपको याद रखना है कि परावर्तित किरण क्या होती है या फिर परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का किसी सतह पर टकराना और टकरा के वापस लौटने की जो घटना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, सीधे सीधे। ठीक, तो इस तरीके से ये हुआ। अब तो ये परावर्तन की परिभाषा वगैरह हो गई। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा देख लें कि परावर्तन का जो नियम है ये नियम क्या कहता है। ठीक है, परावर्तन का नियम 2 बातें करता है। पहला ये है कि पहले यहां पे ये बोलता है कि जो भी किरण आएगी अभिलंब के साथ में जितने कोण से आती है
आपतित किरण और अभिलंब के साथ में उतने ही कोण बना के वापस लौट जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सूर्य से एक किरण आई, इसने आने के बाद में आने पर यहाँ पर अभिलंब के साथ में इसने जितने कोण से ये आई है, जितना कोण इसने बनाया है, ठीक है, जिस कोण से आई है उसी कोण से वापस क्या हुई, लौट गई। मतलब ये है कोण आई और कोण आर, ये दोनों क्या है, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये क्या है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, कोण आई बराबर क्या होगा, बराबर कोण आर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक, ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि ये कौन सा है, तो ये है आपतन कोण। कौन सा है, आपतन कोण। ठीक है, और जो आर है ये क्या है, ये है परावर्तन कोण। राइट, इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये हुई यहाँ पर पहला वाला पॉइंट, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोला है कि इसमें ये तीनों आपतित किरण और अभिलंब, उसके बाद में परावर्तित किरण, ये तीन चीजें हैं। आपतित किरण है, ये इधर अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। तीनों किसी भी समतल दर्पण के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, या फिर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूं इधर दूसरे नंबर पे। ठीक है, कौन कौन से ही, आपतित किरण, आपतित, उसके बाद परावर्तित किरण, ठीक है, किरण तथा अभिलंब होते हैं। ठीक है, होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दो नियम है परावर्तन के, इसको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, समझना इसको अच्छी तरीके से, उसके बाद में इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो सूर्य की जो किरण है आई और वापस लौट गई, इसको हमने बोल दिया परावर्तन। ठीक है, लेकिन यदि ये कांच की जगह यहां पर पानी होता तो फिर परावर्तन नहीं होता। ठीक है, परावर्तन नहीं होता। फिर क्या होता, फिर होता अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन क्या होता है, किस तरीके से होता है, अपवर्तन को अलग से एक पूरी क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी यहां पर परावर्तन कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको नॉर्मली आपको ये बता दे रहा हूं कि जो किरण जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको परावर्तन बोल लेते हैं। लेकिन जो किरण कोई पानी में यहां पे पानी के ऊपर गिरती है तो ये वापस लौटती नहीं। ठीक है, वापस लौटती नहीं है। ये क्या करती है, इस अभिलंब की ओर इस तरीके से जाती है, इस तरीके से जाना चाहिए इसको, लेकिन यहां से थोड़ा सा मुड़ के इस तरीके से मुड़ जाती है और पानी के अंदर ही चली जाती है। ठीक है, पानी के अंदर ही चली जाती है, मतलब वापस लौट के नहीं जाती। तो जो किरण आई थोड़ा सा मुड़ के अंदर ही चली गई, तो उसको बोलते हैं, इस प्रकार की जो घटना होती है इसको बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, ये क्या है, अपवर्तन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे आई तो आपतित किरण और यहाँ पर ये हुई अपवर्तित किरण। क्या है, अपवर्तित किरण। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। राइट, तो इसको अपवर्तन को हम बाद में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज। ठीक है, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा और आगे कंप्लीट करें और इसके बारे में जो मेन फैक्ट है उसको देख लें थोड़ा सा। ठीक है, आप किसी मिरर के सामने खड़े हुए, कांच के सामने खड़े हैं, तो आपकी जो फोटो बनेगी उसकी क्या क्या क्वालिटी रहेगी, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इससे जुड़े हुए फैक्ट आते भी। तो देखो यहाँ पर इसको ध्यान से थोड़ा सा, इसको उससे पहले हटा लें। अब देखो यहां से इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या होता है कि एक यहां पर सपोज ले लिया दर्पण। ठीक है, ये है दर्पण। ठीक, अब ये जो दर्पण है ये कौन सा है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। ठीक है, समतल दर्पण है। इसके इधर की साइड, एक साइड क्या है, पॉलिश की हुई है। ठीक है, ये चांदी और पारे की एक परत इस पे चढ़ी होती है और वही क्या करती है, वो किरणों को परावर्तित करने का काम करती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये मिरर है एक, और इसके सामने आप इधर खड़े हैं। ठीक है, इसके सामने आप यहाँ पे खड़े हैं इधर की साइड। तो इस तरीके से यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आप यहाँ पे अपने आप को खुद को यहाँ पर देखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं रहेगी, जो इमेज बनेगी ना उसकी विशेषताएं क्या क्या रहेगी, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति बोलते हैं इसको, बिंब की स्थिति ये है। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इधर इस दर्पण के सामने ये जो व्यक्ति है जितनी दूरी पर यहाँ पे खड़ा है उतनी ही दूरी पर पीछे की साइड इसका
इमेज बनेगा, ठीक है। इसकी जो प्रतिबिंब है वो पीछे की साइड बनेगा इतनी ही दूरी पर। मान लो से कि ये 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यहाँ पे 1 मीटर, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की 1 मीटर है, तो इसकी जो इमेज बनती है वो भी इधर की साइड क्या बनती है, 1 मीटर पर बनती है पीछे की साइड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से यहां इसकी इमेज कहां पे बनेगी, यहां पर बनेगी, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगी, ठीक। ये इमेज है। अब यहां पे सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी है या कोई व्यक्ति खड़ा है उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु की दूरी बराबर किसकी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, राइट। इस तरीके से ये अब इसके बाद में पहला पॉइंट तो ये हुआ कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। दूसरी बात ये है कि आप अपने ही फोटो को कांच में देखेंगे तो पार्श्व थोड़ा सा उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। पार्श्व कैसा रहेगा, उल्टा दिखाई देगा। मतलब यहां पर ये देख लें, पार्श्व उल्टा का मतलब ये है कि आप खड़े हैं इस तरीके से यहां पर, ठीक है, कांच के सामने, लेकिन वो कैसा दिखाई देगा, वो आपके सामने, आपको ऐसा लगेगा आपके सामने कोई आप खड़े हो, ठीक है। मतलब आपका डबल रोल है यहां पे, जैसे मूवी में होता है ना, इस तरीके से। तो आप यहां पे खड़े ओरिजिनल में, बाकी सामने जो कांच है वो कांच में भी आप ही खड़े हैं, उधर से वो आपके सामने घूम के खड़े हैं, आप उनके कांच के सामने हैं। तो इस तरीके से इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्व उल्टा, ठीक है, पार्श्व उल्टा, ठीक। तो इस तरीके से वैसे रहेगा कैसा, सीधा रहेगा, लेकिन पार्श्व उल्टा थोड़ा सा घुमा हुआ इधर की साइड, ठीक है। एकदम उल्टा का मतलब ये होता है कि आप खड़े हैं कांच में देख रहे हैं, तो आपके जो पैर हैं जो नीचे वो ऊपर दिखाई दे और सिर नीचे दिखाई दे, उसको उल्टा बोलेंगे। लेकिन आप खड़े हैं, जैसे खड़े हैं वैसे ही ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। बस ये है कि आप इधर घूम के खड़े हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इधर घूम के खड़ा है, ठीक। तो इसको बोलते हैं पार्श्व उल्टा, ठीक है। तो इतना समझना है। तो यहां पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा रहेगा, तो प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा रहेगा, प्रतिबिंब, ठीक है। यहां पर लिख दे रहा हूं पार्श्व उल्टा, राइट। इस तरीके से ये है, ठीक। तो और फिर तीसरी विशेषता क्या होगी, तीसरी विशेषता ये होगी कि जितनी ऊंची, जितनी हाइट, जितनी लंबाई की वस्तु होगी उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब आपका बनेगा। मतलब आपका जो फोटो बनेगा कांच में वो उतने ही लंबाई का होगा, ठीक है। तो लंबाई बराबर होगी, लंबाई वस्तु के बराबर प्रतिबिंब की होगी, ठीक है। तो यहां पे लंबाई की बात करें तीसरे नंबर पे, लंबाई क्या होगी, तो वस्तु और प्रतिबिंब की दोनों क्या होगी, बराबर होगी, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब। तो इस तरीके से यहां पर ये है, ठीक। अब इसके बाद में ये इसका क्या हुआ, स्थिति हुई, ठीक है, स्थिति हुई। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मिरर है ये कौन सा है, समतल दर्पण है, ठीक है, प्लेन मिरर है। और बाकी जो अलग अलग दर्पण होते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण भी ले लेते हैं, उसके बारे में भी पूरा डिटेल में देखेंगे। दर्पण वाला टॉपिक पूरा इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये वाला जो हुआ क्या, ये हुआ परावर्तन, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए एक दो न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं क्योंकि प्रश्न भी पूछ लेते हैं सवाल के रूप में, ठीक है। तो सवाल एक यहां पे लिख के मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल से सवाल रहेंगे। सिंपल से कैसे, अब यहां पर देखो, इसको हटा लें, उसके बाद में फिर ये सवाल लिखते हैं। चलिए अब देखें यहां पर, अब यहां पर न्यूमेरिकल कुछ समझते हैं क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आते हैं कई बार। तो यहां पर ये कुछ प्रश्न, 2 प्रश्न लिखे हैं यहां पर आपको समझाने के लिए। यदि ये समझ लिए तो आपने इससे जुड़े हुए जितने भी सारे प्रश्न आएंगे सारे समझ लो, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे क्या बोला है, यदि सूर्य से आने वाली किरण अभिलंब से 50 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर एक दर्पण मान लेते हैं, ये वाला है, और ये है परावर्तक तल। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तक तल। ऊपर वाला परावर्तक है और इधर पॉलिश करा हुआ ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दर्पण बना हुआ है। अब कोई भी किरण ये सूर्य के प्रकाश से यहां से आती है, ये वाली, तो ये किरण यहां से यहां पे आके टकराई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ये आपको पता है, आपतित, ठीक है, आपतित किरण। तो इस तरीके से अब यहां से ये लौट के वापस गई, तो ये क्या हुआ, ये परावर्तित किरण, ये भी पढ़ा हमने, ठीक है, परावर्तित, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है। अब आपको यहां पर बताया कि इसके बीच में सेंटर में एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे हमने ये पढ़ा है। तो अब हमें क्या करना है, कोण निकालना है, कोण ज्ञात करना है। यहां पे बोला ये है कि कोई सूर्य से आने वाली कोई किरण या प्रकाश किरण अभिलंब से 50 डिग्री का कोण बनाती है। अभिलंब ये है, इससे कितना ये कोण बना रही है, इससे 50 डिग्री का कोण बनाती है ये किरण, ठीक है, इस तरीके से, और इधर ये जाने वाली है।
तो परावर्तित किरण तल से कितना कोण बनाएगी। अब आप ये बताओ, परावर्तित किरण जो लौट के गई है ये तल से कितना कोण बनाएगी, बस इसका आंसर आप निकाल के बताओ एक बार, ठीक है। क्यों, यदि आपने इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया था नियम, 2 नियम बताए थे, ठीक है, कि कौन कौन से कोण बराबर होते हैं। आपको मैंने ये बोला था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, राइट। ये नियम था सबसे पहला। और दूसरा वाला नियम, दूसरा जो पॉइंट था नियम में वो ये था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों भी एक तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, राइट। ये 2 नियम थे, ठीक। तो अब यहां पर बताओ कि यहां पर जो परावर्तित किरण है ये तल से कितना कोण बनाएगी, कितना बनाएगी। तो कई स्टूडेंट यहां पे सीधे सीधे बोल देंगे कि ये भी कितना बनाएगी, तो यहां पे 50 है तो यहां पे भी 50 होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण जो I होता है ये और परावर्तन कोण जो R होता है ये दोनों सेम होता है, ठीक है, बराबर होता है, तो फिर 50 आएगा। लेकिन प्रश्न को समझने की जरूरत है, इसी तरीके से घुमाएंगे, ठीक है। 50 नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा देखो, इसने बोला है कि परावर्तित किरण तल से कितना कोण बनाएगी, ये नहीं बोला है कि अभिलंब से कितना कोण बनाएगी। यदि अभिलंब से बोलते हैं तब जाके यहां पे कितना आता है, 50 आता है, ठीक है, 50 आता है। लेकिन इसमें यह बोला है कि तल से कितना कोण बनाएगी। तो अब ये बताओ तल कौन सा है, परावर्तक तल। तो परावर्तक तल तो ये है, तो ये तल है, ठीक है, तल। इस तरीके से मतलब ये वाला जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे समझना है प्रश्न को। तो अब ये 50 का है तो ये कितने का होगा, आपको ये पता है कि यदि ये और ये इस तरीके से लाइन खींचे तो ये वाला जो कोण होता है ये कितना 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये पता है। अब ये 90 डिग्री का है तो यहां से यहां तक का जो कोण होगा पूरा ये वाला, ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अब 90 में से 50 तो ये वाला है, ऊपर वाला ये, तो ये बाकी बचा हुआ कितना का होगा, तो 90 में से 50 गया कितना 30, ये 40, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 40। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो ये आएगा कोण, कितना आएगा कोण, यहाँ पे आएगा ये 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे आएगा। अब इसके बाद में दूसरे का आंसर आप खुद देना है, ठीक है, दूसरे का मैं नहीं बताऊं, दूसरे का आपको बताना है, उसके बाद में फिर कमेंट करना है, फिर आपको यहां पे बोर्ड पे देखना है। अब देखो यहां पे क्या बोला है कि यदि परावर्तित किरण तल से 70 डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तित किरण मतलब ये वाले जो किरण है, अभी इन कोण को हटा लें हम, ठीक है, इसको हटा लें, इसका काम हो गया। तो परावर्तित किरण तल से कितना कोण बनाती है, तो तल से 70 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब यहां पे यहां से यहां तक का जो कोण बनाती है तल से, ये 70 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, 70 डिग्री, 70 डिग्री, राइट। अब फिर क्या बोला इसमें, तो आपतित किरण अभिलंब से कितना कोण बनाएगी। तो अब यहां पे आपतित किरण मतलब ये वाली जो आने वाली किरण है ये इस अभिलंब के साथ में ये वाला जो कोण है ये कितना बनाएगी, ठीक है, उसका उल्टा दे दिया पहले वाले से, ठीक है। अब यहां पे ये 70 है, तो आप ये बताओ कि यहां पे जो परावर्तित किरण है ये अभिलंब से कितना कोण बना रही है। तो ये 70 है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ये तो पूरा 90 होता है, यहां से यहां तक कितना होता है, ये 90 होता है, ये यहाँ पे देखा हमने ये इस तरीके से। अब ये पूरा 90 होता है, अब इसमें से आधा ये 70 यहाँ पे दिया है, अब 70 यहाँ पे, तो 90 पूरा करने के लिए कितना और जरूरी है, तो यहाँ पे आप बोलोगे 20 और, मतलब ये है कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण है, ये 20 डिग्री का कोण है, ठीक है। जो परावर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ में कितना कोण बनाती है, तो 20 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। अब आप आसानी से बता दोगे कि अब जो आपतित किरण है ये अभिलंब से कितना कोण बनाती है, तो आपको पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, क्योंकि ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री ही होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आएंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और घुमा फिरा के आपको दे सकते हैं, कभी ये कोण ना देकर इधर का कोण दे दिया, कभी उधर का दे दिया, इस तरीके से थोड़ा घुमा सकते हैं, ठीक है। तो आपको घूमना नहीं है, आपको सीधे सीधे उसका आंसर सही तरीके से निकाल देना है, राइट। तो दोस्तों ये वाली जो क्लास है बस यहां तक ही है, और उसके बाद फिर इसकी अगली वाली जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, तो उसमें पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण के बारे में, दर्पण क्या होता है, दर्पण के जो प्रकार है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके जो उपयोग है वो क्या है, और बाकी जो इसकी विशेषताएं सारी है वो क्या है, पूरी डिटेल में देखेंगे। तो ये वाला वीडियो बस यहां तक ही एंड करते हैं, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी अधिकतर 90% लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।